हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विदिकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री यूनिट 6 के लिए आरबीआई के सुपर हिट प्रश्न लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट में कर रहे थे आरबीआई और सेबी का, और जो सेबी का है वो भी सेबी के साथ बहुत सारे वित्तीय संस्थान मिलाकर कल करवा दूंगी। आज के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। आज यूनिट 7 का और यूनिट 9 के कुछ टॉपिक कराना है और एमपी हिस्ट्री के कराना है। परसों का दिन हम करंट के लिए रिजर्व रखे हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट ये सभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो। कल समय मिला तो कल आयोग का भी मैराथन करवाना है पूरा, तो वो भी हम करेंगे। सबसे पहले याद रखो कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कल मैंने भारत सरकार अधिनियम 1935 करवाया था, उसी के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। समय ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है अभी आप लोगों के पास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था मतलब 1949 के समय, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है। जो 1 रुपये के नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव। फ्रेंड्स, वीडियो जितनी आएंगी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा नंबर है 6260190944। यहाँ पर हाई लिखकर अपना नाम लिखकर सेव करा दें। स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल परसों में आज में याद हो जाएंगे। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी एक बार नज़र डाल लिया कीजिए, उसमें जो क्वेश्चन डाल रही हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहाँ भी ये क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये सभी क्वेश्चन से अपडेट रहिएगा जो अभी आने वाले 1-2 दिन में मैं कराने वाली हूँ। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वहाँ डाल दूंगी। तो उससे क्या होगा, वीडियो जितना बन पा रहा है वो देख के भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो होता है उसमें कौन बैठता है? आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में आरबीआई का गवर्नर बैठता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने की थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई। याद रखना, अधिनियम का नाम क्या है? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं? वो है मनमोहन सिंह। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक शुरू होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। याद रखिएगा, कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। याद रखना, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। और किसकी सलाह पे करते हैं? ये वित्त मंत्री की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। आरबीआई का गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और किसकी सलाह पर करता है? ये वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। किसकी? वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। अगला है, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को अभी लागू किया है 24/7। इसका पूरा रूप क्या होता है आरटीजीएस का? तो आर का होता है रियल, टी का होता है टाइम, जी का होता है ग्रॉस, एस का होता है सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला है, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? अमिताभ घोष जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, 16वें गवर्नर थे। इनका कार्यकाल मात्र 20 दिन का था और ये सबसे कम समय तक गवर्नर रहे हैं। कौन से गवर्नर? अमिताभ घोष जो है उनका सबसे कम समय रहा है, मात्र 20 दिन का समय रहा था और ये 16वें गवर्नर थे। याद रखना, किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? अमिताभ घोष। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? बेनिगल रामा राव जी।
बेनिगल रामाराव जी का कार्यकाल सबसे कम रहा, सबसे ज़्यादा रहा। अमिताभ घोष का सबसे कम, और बेनिगल रामाराव जी का जो समय है वो सबसे ज़्यादा रहा है। किसका है? बेनिगल रामाराव जी का समय सबसे ज़्यादा रहा है। किसका? बेनिगल रामा राव जी, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा। याद रखो इसके नाम में रामा लगा है, राम है तो सबसे लंबा समय होगा ही, तो रामा जो यहाँ लगा हुआ आ जाएगा वो आरबीआई का सबसे ज़्यादा समय वाला होगा। और अमिताभ घोष का जो समय है वो सबसे कम है। इनका जो बेनिगल रामा राव जी का जो समय है वो 7 वर्ष 197 दिन है। कितना है? 7 वर्ष 197 दिन। 7 वर्ष 197 मतलब लगभग 8 ही वर्ष रहा है। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ बनाया गया था? शुरुआत में कोलकाता में बनाया गया था और वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई की केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अभी वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब बनाया गया स्थायी रूप से? 1937 से। 1935 से 37 तक ये कहाँ था? कलकत्ता था। और 1937 में कहाँ बना लिया गया? मुंबई बना लिया गया। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है। रुपए के चिन्ह को किसने बनाया था? उदय कुमार जी ने रुपए के चिन्ह को बनाया था। किसने बनाया था? उदय कुमार जी ने रुपए के चिन्ह को बनाया था। याद रखना, उदय कुमार जी ने। रेपो रेट क्या होता है कि वो बैंक जो होते हैं अपने कार्यों के लिए जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो जिस दर पर वो उस पैसे को चुकाते हैं उसको को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होगा? जब जो बैंक अगर आरबीआई से पैसे लेते हैं तो इसी दर पर चुकाते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या होती है? जिसमें बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर, जब बैंक कोई आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं और आरबीआई उनको उस पर ब्याज देता है तो वो जिस दर पर देता है उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना है? लगभग 2.5 लाख रुपए है। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जॉन हिल्टन यंग कमीशन। याद रखना, आरबीआई की स्थापना किस पे की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की आयोग की सिफारिश पर। किस पे? हिल्टन यंग जो कमीशन है उसकी सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। याद रखना, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। जॉन हिल्टन यंग कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। हॉल जॉन हिल्टन यंग कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। कौन थे? ओसबॉर्न। फ्रेंड्स, आप हमारे 12,000 MCQ की एक टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, उसको परचेस कर सकते हैं। सब संपूर्ण सिलेबस MPPSC प्री का इसमें कंप्लीट है। इसको आप 2024 की प्रीलिम्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और 2023 के प्रीलिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। 499 में इसकी सॉफ्ट कॉपी है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज़ में मिल जाएंगे। जिन्होंने भी इसको ले लिया हो बस वो इसको ही लगाइए अंतिम दिनों में। और जो मैं ग्रुप में दे रही हूँ, उस टेस्ट सीरीज़ के साथ एक ग्रुप मिला होगा, जो ग्रुप में दे रही हूँ वो करते जाइए। अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर ज़रूर सेव करा दीजिए। व्हाट्सएप के स्टेटस के थ्रू भी क्वेश्चन याद करते रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न थे पहले अंग्रेजी गवर्नर। ओसबॉर्न ने आरबीआई के रूप में कब से कम तक काम किया? 1935 से 1937 तक किया ओसबॉर्न ने। आपसे पूछें कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, जिसके समय राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, वही आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक काम किया? 1943 से 1949 तक काम किया सीडी देशमुख ने। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है किसके संरक्षण में रहता है? आरबीआई के संरक्षण में होता है विदेशी मुद्रा भंडार। वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में। इसके बाद देवास नोट, भारत के जो देवास नोट प्रेस है भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है देवास प्रेस नोट।
एक और मैं बताने वाली हूँ आपको, एक और जो है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है। देखो अभी वर्तमान में एक नया बने हैं स्वामीनाथन, वो जरूर याद रखो क्योंकि पूछ सकते हैं हाल ही में कौन गवर्नर बने, स्वामीनाथन बने हैं। इसके अलावा एमडी पात्रा, एक है एमडी पात्रा, ये याद रखो, एमडी पात्रा स्वामीनाथन अभी बने हैं। इसके अलावा एम राजेश्वर, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर और टी रविशंकर, और टी रविशंकर, ये 4 जो हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। एमडी पात्रा, एम राजेश्वर, टी रविशंकर, स्वामीनाथन। रविशंकर, स्वामीनाथन ये जो है, जो आरबीआई के जो 6 विभाग हैं उनकी देखरेख करेंगे। आरबीआई के 6 विभागों की ये लोग देखरेख करेंगे। तो याद रखना कौन कौन, स्वामीनाथन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर, रविशंकर, ये 4 गवर्नर करेंगे। करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है, 1 रुपये के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है। किसको, 1 रुपये के नोट को। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्ह चित्रित किया, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ बताया है। क्या बताया है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ बताया है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में। विभिन्न नोटों पर बने ऐतिहासिक स्मारक, 10 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह बना होता है, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर का स्मारक बना हुआ है। 10 रुपये के नोट पर कौन बना है, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर बने हैं। 20 रुपये के नोट पर कौन बना है, 20 रुपये के नोट पर अशोक स्तंभ का प्रतीक है। 10 रुपये के नोट पर सूर्य का है, सूर्य मंदिर है जो कोणार्क का है, और 20 रुपये के नोट पर अशोक स्तंभ है। 50 रुपये के नोट पर किसका है, 50 रुपये के नोट पर कर्नाटक का जो हम्पी है वो 50 रुपये के नोट पर है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है, 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी की बाव है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 रुपये के नोट पर दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, और 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ है। ये 2000, 500 और 200 का पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ही लॉन्च हुए हैं। 200 के नोट पे सांची का स्तूप बना हुआ है, 500 के नोट पर दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। 200 रुपये में ऐसा कर लो, 200 रुपये में सांची का स्तूप घूम के आओ, 500 रुपये में दिल्ली का लाल किला घूमो, और 2000 के नोट में 2000 रुपये हो तो मंगलयान, मंगल ग्रह चले जाओ। तो इस प्रकार से याद रखो, 200 पे सांची का नोट, 500 पे दिल्ली का सांची का स्तूप, 500 के नोट पे दिल्ली का लाल किला, 2000 पे मंगलयान, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, 50 के नोट पे कर्नाटक का हम्पी, 20 रुपये के नोट पर अशोक का स्तंभ, और 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकें। वर्तमान में भारत में आरबीआई के कितने कार्यालय हैं, आरबीआई के 31 कार्यालय हैं वर्तमान में। 6 विभाग हैं जिसमें 4 गवर्नर इनकी देखरेख करते हैं। आरबीआई के प्रमुख कौन हैं, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के प्रमुख हैं। भारत में कितने रिजर्व बैंक होते हैं, भारत में केवल एक ही रिजर्व बैंक है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। आरबीआई का मालिक कौन होता है, आरबीआई का मालिक भारत सरकार होती है। आरबीआई को कौन नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा करा जाता है। आरबीआई का पुराना नाम आरबीआई है। गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है वित्त मंत्री की सलाह पे। 2021 से गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर जो थे वो विदेशी थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद सीडी देशमुख आ गए थे। आरबीआई का मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। आरबीआई का मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। आरबीआई की गवर्नर शक्तियों में क्या शामिल है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक जो स्थिरता है उसको बनाए रखना। तो फ्रेंड्स ये था आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये वीडियो था, ये भी एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी नोट है इनसे संबंधित ये वीडियो क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है, ये जो नोटों से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।